हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो कल भी लाइव में मैंने ये चीज डिस्कस की थी, कमीशन के पास ग्रुप डी के रिजल्ट में लेकर कोई भी डाउट्स नहीं है। 95 मार्क्स में से कमीशन ग्रुप डी का रिजल्ट कभी भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कमीशन ने पोर्टल ओपन कर दिया पोस्ट प्रेफरेंस का। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस का पोर्टल तो ओपन कर दिया है कमीशन ने, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जानने की। जैसे कॉमन कैडर है, अब की बार उसने जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके लिए कॉमन कैडर वर्ड यूज किया है। इसका क्या मतलब है और प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है आपने? देखो, सबसे पहले 4 to 6 टाइमिंग दी है। आज यानी 1 बजे से पोस्ट प्रेफरेंस है वो स्टार्ट हो गया है, पोर्टल स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने भी कैंडिडेट हैं अभी के लिए आपने किसी ने भी पोर्टल को फिल नहीं करना उसमें पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि लाइव हम पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं फिल करते टाइम आएंगे वो सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। उस वीडियो के बाद ही आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना स्टार्ट करें। कुछ चीजें ये है कि जितने भी जनरल कैटेगरी के अनक्वालिफाइड कैंडिडेट थे ना, जो सीईटी प्री के, उनको भी मौका दिया गया है। जनरल कैंडिडेट्स थे जो, उनको भी मौका दिया गया है पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है कि 50,000 और कैंडिडेट ऐड हुए हैं। इसी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि जो कट ऑफ है वो इसीलिए नहीं है वीडियो बनाई गई है, क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। अब तक देखो कितनी चीज डेवलपमेंट में आ चुकी है। हमको लगता था 56-57 पहले क्लियर हो जाएगा, बट अभी देखो उस पर कोई भी चीजें कहना, कोई भी कमेंट करना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि वो मैटर कोर्ट के जुरिडिक्शन में है। इसीलिए अब नए कैंडिडेट भी ऐड हो गए, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा ग्रुप डी के कट ऑफ पे, ठीक है। हालांकि मैंने लाइव में ये चीज डिस्कस की थी कि किस कैंडिडेट का हो जाएगा। हम अगेन एक लाइव कंडक्ट करेंगे जिसमें ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें थी। इसके अलावा एक चीज और है, जिस भी कैंडिडेट ने नो किया था, जो अभी पोर्टल ओपन हुआ था उसके अंदर ये चीज थी कि कैंडिडेट क्या आप ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने अगर नो किया था तो उनका यहां पे लिखा हुआ है एक पॉइंट कि उनका आगे फर्दर प्रोसेस में कंसीडरेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो, जो भी जितने भी यहां पे प्रेफरेंस दी गई है, अगर आप फिल नहीं करते हैं तो ये प्रेफरेंस इसलिए दी गई है कि इस ऑर्डर में आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। अगर आप प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो ये ऑर्डर जो दे रखा है यहां पे, सबसे पहला है कॉमन कैडर, ठीक है। कॉमन कैडर, देखो कॉमन कैडर का मतलब क्या है। देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉमन कैडर बना दिया है, ग्रुप सी का भी बना दिया और ग्रुप डी का भी बना दिया। लेकिन इस सीटी प्रोसेस में जो डी का पोर्टल है, जो डी की प्रोसेस है, उसमें कॉमन कैडर डी के अकॉर्डिंग भी जो भर्तियां होंगी इसके अंदर भी। हालांकि 2018 वाला भी कॉमन कैडर बना रखा, बट उसकी डेवलपमेंट अब तक ये नहीं आई है, क्योंकि कॉमन कैडर का मतलब, इसका जो असली मीनिंग है वो कब पता चलता है? इसका मीनिंग जब पता चलता है जब आप जॉब करते हैं और जब प्रमोशन की बात होती है। जॉब करते हैं क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, कोई पियोन है या कोई अदर है, मान लेते हैं कोई फील्डमैन है या कोई बेलदार है, तो कॉमन कैडर आने की वजह से यह है कि एक पियोन को बेलदार की पोस्ट भी मिल सकती है, और एक बेलदार, जो बेलदार काम करता उसको फील्डमैन भी बनाया जा सकता है। उनके डिपार्टमेंट भी चेंज करे जा सकते हैं। अगर कोई इरिगेशन में है तो वो दूसरे रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जा सकता है, अगर रिवेन्यू में है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में जा सकता है। मतलब हर पोस्ट को कॉमन बना दिया गया है। अगर एक कैंडिडेट एक पोस्ट पे सिलेक्ट होता है तो उसका मतलब ये नहीं वो दूसरी पोस्ट को भी ज्वाइन कर सकता है और उसको एक्सचेंज कर सकता है, कहने का मतलब ये है। तो ये मतलब हर पोस्ट, हर डिपार्टमेंट को कॉमन बना दिया गया है। इसमें प्रमोशन का भी एक डिफरेंस आया है। प्रमोशन का क्या डिफरेंस आया है कि पहले क्या होता था, अब प्रमोशन का एक अलग मेथड है कि आपका प्रमोशन होगा नंबर ऑफ मार्क्स पे। भाई आपने जितने भी मार्क्स लिए थे उस हिसाब से आपकी सीनियोरिटी लिस्ट तैयार होगी। ये चीजें वो है जो पॉलिसी की बातें हैं। ग्राउंड लेवल पे कब आएंगी, ग्राउंड लेवल पे कब प्रमोशन होंगे, क्या 5 साल बाद होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 2018 वालों के भी अब तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ। हालांकि वो 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ना ही पब्लिक डोमेन में उनकी सीनियोरिटी लिस्ट है। तो मतलब ये सिर्फ पॉलिसी का मैटर है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कब होगा ये चीजें देखने वाली हैं। तो सबसे पहले कॉमन कैडर, कॉमन कैडर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आ गए हैं। उसके बाद शुरू होता है ये लिमिटेड, जितने भी निगम है, बोर्ड, थर्ड फोर्थ नंबर पे है बोर्ड, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर बोर्ड है, फिर एजेंसीज है, फिर लिमिटेड। ये जितने भी कॉरपोरेशन है, जितनी भी कॉरपोरेशन है, बोर्ड है,
जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी निगम हैं, इन सबकी प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हाउसिंग बोर्ड है, यहाँ पे जो वुमेन कोऑपरेशन है, पोल्यूशन बोर्ड है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने देखा होगा जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका एक हायरार्की है। आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जाते हैं, जितने भी आपने देखा होगा अपने गांव में क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, जिनको आप आम भाषा में सोसाइटी बोल देते हैं। तो सोसाइटी का क्या करती है, क्रेडिट सिस्टम होता है, वो क्रेडिट फ्लो होता है। तो सोसाइटी का एक काम है, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट संभालता है। क्या क्या कि भाई जो सोसाइटी है उसमें नंबर ऑफ मेंबर है, कम है या ज्यादा है, एक फिक्स स्ट्रेंथ होती है, उनके इलेक्शन प्रॉपर टाइम से हो रहे हैं, उनके अंदर जो फंड है वो प्रॉपर, उनकी कैलकुलेशन ऑडिटिंग हो रही है। ये सारे काम होते हैं किसके, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के। तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं और जितनी भी एजेंसीज हैं। तो ये है मेन चीज यहां पे क्या है। इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं को डिपार्टमेंट, एजेंसीज या निगम और बोर्ड, वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें डिफरेंस ये है, देखो कॉमन कैडर में और इनमें डिफरेंस ये अलग से क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये बात बाद में चीज पता चलेंगी, मतलब चीजें जब बाद का टाइम आएगा तब ये इफेक्टिव होंगी। क्योंकि यहां पे जो बोर्ड है और यहां पे जो निगम है, इनके रूल्स अलग अलग हैं कॉमन कैडर वालों से, ठीक है, अलग अलग रूल्स है। क्यों, जो बोर्ड के अंदर जितने भी कैंडिडेट लगेंगे ना, ग्रुप डी के जितने कैंडिडेट लगेंगे, तो ये जो बोर्ड की अथॉरिटी है, जो बोर्ड की अथॉरिटी होती है, कंसर्न्ड हेड होते हैं जो, तो उनके पास पावर होती है कि वो इनको प्रमोशन दे दें। हालांकि वो प्रमोशन क्या होता है, वो प्रमोशन होता है जैसे डेपुटेशनल, मतलब प्रोविजनल प्रमोशन होता है, बट होता वो रियल ही है, बट पेपर में सिर्फ प्रोविजनल प्रमोशन होता है। जैसे कोई डी का एम्प्लॉय है, उसको क्लर्क बना दिया यहां पे हेड ने, तो क्लर्क वाले जितने भी बेनिफिट है, पे स्केल, सब इसको मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक वर्ड होगा प्रोविजनल आगे, ठीक है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, मतलब बोर्ड और निगम में ये डिफरेंस होता है डिपार्टमेंट से, कि उनका जो प्रमोशन की जो प्रोसेस है वो अलग से होती है। तो एक चीज तो देख इनमें डिफरेंस की ये थी प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन। दूसरी डिफरेंस ये है कि ड्यूटी प्लेस, कि आपकी ड्यूटी कहां पे आती है। फॉर एग्जांपल अगर भिवानी बोर्ड के अंदर आपकी ड्यूटी आ गई, तो मतलब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको भिवानी जॉब करनी पड़ेगी, भिवानी ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। सेम चीज ये है, हाउसिंग बोर्ड है, ये जितने भी बोर्ड है या कॉर्पोरेशन है, अगर जैसे जिनका हेडक्वार्टर अगर पंचकुला है, पंचकुला, तो आपको ड्यूटी वहीं पे करनी पड़ेगी, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है। ये कुछ डीमेरिट्स हैं इनकी। अगर आप चाहते हैं कि आप डी ग्रुप में एम्प्लॉय हैं, तो आप चाहेंगे कि आपकी ड्यूटी घर के आसपास हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप ना तो आपकी इतनी ज्यादा सैलरी होगी, तो आप चाहेंगे कि आप उसमें से भी सेव करें और आगे प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास टाइम हो। अगर संडे सैटरडे आपका ऑफ होगा, अगर आपको ऑफिस ड्यूटी मिल जाती है, तो आप चाहेंगे कि उसमें आप आगे प्रिपरेशन करें, ना कि वही टाइम अपने घर जाने के लिए आप यूज करें, मतलब कम्यूट करें घर पर वीकेंड में। तो ये चीज जरूरी है, एक तो ये चीज है और एक प्रमोशन वाली चीज है। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है, जो आपको लॉन्ग टर्म में पता लगेंगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो इसलिए जैसे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, तो इसमें आपकी ड्यूटी कहां पे आएगी, केकेआर कुरुक्षेत्र में ही आएगी। तो अगर आप कुरुक्षेत्र के हैं तो वेल एंड गुड है आपके लिए, अदरवाइज आप डिस्ट्रिक्ट जज्जर पड़ता है, रेवाड़ी पड़ता है, महेंद्रगढ़ पड़ता है और कुरुक्षेत्र आगे ड्यूटी करेंगे, तो ये आई डोंट थिंक सो कि इतना बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो बेटर है कि अभी के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। डिपार्टमेंट्स में भी जब आप पोर्टल ओपन करेंगे, तो वहां पे अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, देन हम एक सेपरेट वीडियो उस पर बना देंगे। अगर डिपार्टमेंट्स पोर्टल के अंदर नहीं आते हैं, तो आपको अभी के लिए थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ये कॉमन कैडर ला दिया गया है। तो कॉमन कैडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स अगर पोर्टल ओपन नहीं करता, पोर्टल पे नहीं मिलते, तो मतलब वो सफल होके रीसफल होके ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे वो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज है, एक बार इसके लिए आप ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाहुला करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, आज कल का भी टाइम है और परसों का भी टाइम है। परसों तो चलो चीजें डेवलपमेंट में होंगी, कोर्ट में जाओ जो भी डिसीजन रहेगा, बट अभी आपके पास इनफ टाइम है। तो ये चीजें देखो, अगर मे भी हो सकता नया नोटिस आए या फिर
कमीशन कैसे चीजों को लेके चलता है, कैसे वो और चीजों को क्लैरिफाई करता है। तो उसके लिए अभी जल्दी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वी विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो हैव सम पेशेंस और जस्ट रिलैक्स, सारी चीजें धीरे धीरे कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।